ईमेल्स आ गए हैं, तो ऑडियली आप लोगों के पास 3 नहीं 6-7 लोग इंशाल्लाह हो जाएंगे, इंक्लूडिंग मी। आगे चलते हैं। काइंडली प्रोवाइड द डिफरेंट वेज, ये हो चुका जी। जस्ट वांट टू थैंक्स। फिर make me a CR. I already done the CR ship for 4 years in my union life because I want. I don't have any type of experience. ये नाम मैं नहीं लूंगा। जिसने भी ये कमेंट दिया हुआ है मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। अगर आप बहुत अच्छे सीआर होते तो आपकी वजह से बाकी सारे भी अच्छे हो गए होते। तो आप चाह रहे हैं कि आप उस ड्यूटी में, मुझे नहीं पता कैसे थे, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये ड्यूटी अभी आपके लिए नहीं होगी। सॉरी टू थ्रो वाटर ओवर दैट, बट मैंने कुछ लोगों को कल जैसे बोला था, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए थे, मैंने उनसे सीवीज कलेक्ट किए हैं सबसे पहले। उसकी बेस पे वैल्यूएशन करूंगा कि हु मैटर्स फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। और लाइक वॉलंटियरशिप जो जिसमें आप अपने अपनी साइड को लीड करेंगे, मे बी 2 फीमेल मेंबर्स, 2 मेल मेंबर्स, और 3 फीमेल मेंबर्स, और 3 मेल मेंबर्स। सो आई विल सी आफ्टर गोइंग थ्रू दोज रेज्यूमेस वन बाय वन। अच्छा, फिर आगे एक ने कमेंट किया हुआ है, प्लीज क्रिएट एनी फेसबुक और अदर ग्रुप इन विच ऑल क्लास फेलोज आर एबल टू हेल्प अदर फेलोज। श्योर, I desperately want to learn this platform from skilled and successful mentor like you. Want to become successful freelancer to groom and support my family. Definitely हमारा यही गोल है कि आप लोग ultimately अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। दिस फॉर्म इज इन द ग्रुप। अगर आप ग्रुप में देखेंगे तो ये कल का फॉर्म शेयर्ड है। आफ्टर लेक्चर मैंने इसे शेयर किया था, इसको आपको फुलफिल करना था टिल लास्ट नाइट। Everything is fine and according to expectations, and there is no any suggestions now. Please start from basic with the sequence. Here, give the introduction of each thing. Please start from basic with the sequence. It would be a lovely experience if you handed us projects at final month to see if we are capable of freelancing, that is delivering orders online. Sure. Please provide complete knowledge for WordPress customization, so I'll be able to work as a full stack WordPress developer. Definitely, I'll guide you guys. ऑडियो लेक्चर अलाउ कर दें, बिकॉज जल्दी जल्दी में कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो सकता है। फॉर दैट यू विल हैव टू टॉक टू आवर रीजनल हेड यासिर अफजल साहब, और योर लैब मैनेजर मिस जिल्ले हुमा, और मे बी मिस मोमना, विच एवर ग्रुप यू बिलोंग फ्रॉम, आप उनसे बात करेंगे, मेरे कंट्रोल में नहीं है। गिव वीकली असाइनमेंट्स फॉर प्रैक्टिस, डेफिनेटली होंगी। आई एम गोना क्रिएट अ गूगल क्लासरूम सेक्शन फॉर यू गाइस, और वो मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और वहां पे आप लोग अपनी असाइनमेंट्स जो है उनको सबमिट कराएंगे। ओके, यहाँ पे कमेंट है, नो जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेब डेवलपमेंट इन योर वे। मजा आएगा अगर मेरे वे से चलोगे तो इंशाल्लाह। रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइडेड नेटवर्क इशू कनेक्टिंग एंड डिस्कनेक्टिंग मेनी टाइम्स। हम्म, नाइस। ओके, सॉरी मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा यहाँ पे, सिर्फ हिंट दे देता हूँ किसका क्या कमेंट है, ताकि आप लोगों को पता चले जैसे इसने भी लिखा हुआ है। My personal interest in web development design. No, I have one polite request. Please start from the basics. Yeah, basics ही करेंगे guys. Don't worry. Appreciate assignment-based learning and regular evaluation so that we can pick point our mistakes and correct them timely. I would highly appreciate if you do not miss. I don't know क्या लिखा हुआ है, उन्होंने काफी लंबा लिखा हुआ है। इफ यू डू नॉट मिस द बेसिक थिंग, मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, सो यू गाइस कैन सी एज वेल। अभी आप लोग बोर हो रहे होंगे कि ये बोल ही जा रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मैं स्क्रीन पे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं ना, ओनली वन फॉर्म वाज शेयर्ड बाय एडमिन लुकमान खान, ये इतना कंसिस्टेंट बोल रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर। मुझे तो असल में ये हुआ कल, मेरे पास ना एडमिन राइट्स नहीं थे दोनों ग्रुप्स के, बिकॉज राइट नाउ आई एम टीचिंग वो टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। एक हमारे ट्रेनर हैं जो कि अभी अवेलेबल नहीं थे, तो उनकी क्लास भी मेरे पास है, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइंट क्लास के तौर पे आ रहे हैं।
तो ग्रुप 2 जिनका था उनका तो फॉर्म सबमिट हो चुका था, ग्रुप 1 जिनका था उनका फॉर्म वो भी मैं पोस्ट कर देता हूँ, जो फॉर्म था वो भी मैं पोस्ट कर देता हूँ। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपके पास आज के दिन में आ जाएंगी। अच्छा, एक चीज मुझे कंफर्म कीजिएगा, आई एम गोना यूज माय हेडफोन्स, अगर उसमें आपको आवाज क्लियर आती है तो आई मस्ट यूज देम फॉर रेगुलर लेक्चर। तो ये मैं जरा शिफ्ट कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको इसकी आवाज ठीक आती है तो फिर हम रेगुलरली इसे ही इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ जी, मुझे पता है क्लियर है, लेकिन ये है कि जो बेचारे परेशान है कि सर ने हैंड फ्री लगाई हुई है और हैंड फ्री से पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए मैं जरा हेडफोन ट्राई कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे आवाज कैसी है मुझे कंफर्म कीजिएगा जरा। ये आवाज क्लियर है? ओके, ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, कूल। ठीक है जी, ये फिर ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है तो मैं नेक्स्ट जो फीडबैक्स हैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। मैंने सबके नाम यहाँ पे शेयर नहीं किए, बट ये है कि ये कॉलम सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ। Make this course easier for me so that I could be able to start my freelancing career. Definitely, I'm trying to do that. Still, I have not pleased time 11 a.m. गाइस, टाइम मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर टाइम चेंज करने की ऑप्शन होती तो आप यकीन करें मैं शाम 7 बजे का टाइम रखता इस काम के लिए। 7 से 9 मैं आपको लेक्चर देता, 9 से 10 11 तक हम ऑनवर्ड किसी प्रोजेक्ट की डेली प्रैक्टिस करते, तो मैं इसको 4 घंटे पे ले जाता, बट मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ जी, आई नो शाम वाला टाइम सबसे बेस्ट है। It's very best shows platform facing voice problems sometime during lecture and kindly block messages while delivering the lectures। ये कौन है भाई? ये कह रहा है बच्चों का सांस बंद कर दो। अब बच्चे बोलेंगे नहीं बेचारे तो वो क्या करेंगे? पहला मकसद तो यह है कि क्लास में जाके शोर करना है, बाकी सारे मकसद बाद में हैं। उनको पहले मकसद पे ही अगर मैं रोक दूंगा तो वो फिर कल को क्या करेंगे? वो तो बेचारे बेजार हो जाएंगे। एक्सेल शीट भी नहीं आई? अच्छा यार, मुझे अभी वो खोल नहीं दे, मैं अपनी भी ऑन कर ही लूं फिर। मुझे एग्जैक्टली याद काफी सारे हैं। या यही है। अच्छा जी, इस ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो ये मैंने कल पोस्ट शेयर की थी कोर्स टाइमलाइन ओवरव्यू एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन। प्लीज हैव अ लुक एट बोथ शीट्स इन दिस फाइल। उसमें बताया था कि आप इंस्टॉल कर ले वैम्प विंडोज पे, एम्प मैक पे। अगर दोनों आपके लिए नहीं काम करते तो आप जैम्प इंस्टॉल कर लें। ओके ओके, आई एम जस्ट गोना कॉपी पेस्ट दिस वन राइट नाउ। ये कॉपी पेस्ट हो गया जी, और ये हो गया जी वन वाला ग्रुप। ठीक है जी। जी जी, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। जी, ये शीट है जी, इसको मैं आपके ग्रुप में दोबारा से शेयर कर देता हूँ ताकि सबको मिल जाए, ग्रुप 1 वालों को भी मिल जाए। ठीक है जी, शेयर हो गई। ग्रुप 1 में भी अब ये शेयर है। गॉट इट? चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड। I have some basic skills about WordPress, HTML, CSS. Your way of teaching is very nice. Thank you. But have a request that kindly share lecture recordings on daily basis. ये वाला जो पार्ट है मेरे हाथ में नहीं है गाइस।
Because for most of the students, it is tough course because they are new to it. Lecture recording will help them to learn more easily. Whenever they encounter an issue, they can take help from a recording then from you as well. Thank you. So guys, ये जो है this thing is not in my hands. Again, आपको यासिर अफजल साहब की ना ग्रुप में पोस्ट नजर आएगी। ग्रुप 2 वाले हैं या ग्रुप 1 वाले जो हैं, मेरा ख्याल है यहाँ पे ये आपकी टाइमलाइन बोली मैंने शेयर कर दी, ये भी मैं शेयर कर दूं। सेकंड पोस्ट इंट्रोडक्शन फॉर्म की ये भी कर ये आप फिल कर दें, ग्रुप 1 वाले जो हैं। अच्छा जी, आपकी सबसे ज्यादा क्वेरी रिकॉर्डिंग की है, राइट? उसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये साहिब है यासिर अफजल साहब, हमारे रीजनल हेड मैनेजर। ये उनकी पोस्ट है, इसको मैं पिन कर रहा हूँ। आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये उनका ईमेल एड्रेस है। उनको कांटेक्ट करने का ये तरीका है, या आपको जो जो चेन है, हायरार्की जो है वो ये है कि यू यू टॉक टू योर लैब मैनेजर फर्स्ट। ठीक है, you talk to your lab manager first and then you talk to, if the problem is not solved then you can go above. तो आप अपनी लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें, नहीं तो आप यासर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड देन आई थिंक यू विल हैव योर आंसर। मेरे हाथ में नहीं है गाइस, सॉरी, मेरे पास वो रिसोर्स ही नहीं है ना। इसका जो वीडियो जो भी बन रही है वो डायरेक्टली इसी जूम मीटिंग की कहीं ना कहीं जहां भी स्टोर होती है, जहां भी अवेलेबल है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है चीज, सो मैं कर नहीं सकता। ओके, लेट्स मूव बैक, आगे आते हैं। देयर इज नो सजेशन, प्लीज ऐड सम लेक्चर्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स। ऐड करेंगे। राशिद लतीफ, बहुत लंबा इन्होंने लिखा हुआ है। In addition to my writing experience, I'm eager to learn web development and have recently joined the program to develop. We are looking to empower you with web development skills. Get more time on WordPress and Git. Definitely my suggestion is अगर हम JS और jQuery एक एक वीक में कर मिस करवा के उन 2 वीक्स में PHP ऐड कर दें तो बेहतर होगा, बिकॉज 1 वीक को JS तो बेसिक कवर होता है, बहुत मुश्किल होगा। ऑल्सो डिलीवर लेक्चर ऑन फेसबुक लाइव। फेसबुक लाइव का था हमारे पास तरीका, बट राइट नाउ वी डोंट हैव दैट। जी, मैंने आपके कहने से पहले ही कल रिक्वेस्ट कर दी थी। अब मैं आप लोगों की तरफ आपका साथ ज्यादा देता हूँ और अपनी मैनेजमेंट का और अपनी अपने जो हेड ऑफिस के लोग हैं उनका कम देता हूँ इस हवाले से कि स्टूडेंट्स या ट्रेनीज की हमेशा प्रायोरिटी मेरी नजर में ज्यादा है। तो आपके कहने से पहले मैं उन्हें कल कह चुका हूँ। अभी आप जो है वो हमारे कस्टमर है भाई, सीधी साफ बात करूंगा, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो आपकी डिमांड है और आपको जो बिजनेस ओनर है उससे करनी है खुद डायरेक्ट। आई एम जस्ट guy who is just a sales representative। तो मैं आपको एक चेन बना के दे सकता हूँ, वो मैंने बना दी है। ठीक है, अब मेरी बात समझ रहे हैं?
हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही, सॉरी, क्लाइंट का मैसेज आ गया था दरम्यान में। समझा करें, क्लाइंट को टाइम पे रिप्लाई करना होता है, तो वो मैंने रिप्लाई किया बस, सॉरी। अच्छा, सो गोइंग फॉरवर्ड, आज हमने करना था वर्डप्रेस में ये सारे जो टैब्स एंड डिस्ट्रक्शन है सारी, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास दोनों ग्रुप्स के पास जो है वो फॉर्म, टाइमलाइन, हर चीज आ चुकी है। सो फिल दैट। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, अच्छा जी, wordpress.org इज द मेन साइट जहां से आप लोग वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वर्डप्रेस को डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहला काम यह है कि आप लोगों के पास एम्प्स, जैम्प और वैम्प, कोई एक चीज आपके पास चल रही होनी चाहिए। ओके, कमेंट्स मैंने ऑफ कर दी हैं, अपनी डिस्कशंस बाद में कीजिएगा, क्वेश्चंस आप मुझसे लेटर ऑन पूछ सकते हो। तो वर्डप्रेस के लिए आपको कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए। हमारे पास इस टाइम पे मेरे सिस्टम पे एम्प्स अवेलेबल है। मैं आप लोगों को एम्प्स अगर दिखा सकूं तो आई कैन ओपन, या जैप भी कल हमने इंस्टॉल कर लिया था, बट आई एम वर्किंग ऑन एम्प्स, सो मैं एम्प्स को ओपन कर लेता हूँ। ये है जी मेरा एम्प्स। मेरा एम्प्स नहीं एक्चुअली, जिस कंपनी ने बनाया उन्हीं का है। मैंने सिर्फ इसको इंस्टॉल किया हुआ अपने सिस्टम पे। ये इसका कंट्रोल पैनल है। जैप का कंट्रोल पैनल भी आपको दिखा देता हूँ। ये जैप का कंट्रोल पैनल है। आप जैप इस्तेमाल कर रहे हैं या एम्प्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को ये दो सर्विसेज चाहिए। कौन सी? अपाची और माई एसक्यूएल। सो जैप वाले अपाची पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और माई एसक्यूएल के स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और एम्स वाले अपाची पे क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, और माइस्कल पे। सीरीज मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आप जैप इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्स इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई तीनों सॉफ्टवेयर तुम लोगों के जो तुम्हारा दिल करता है, जिसका नाम तुम्हें अच्छा लगता है, वो इस्तेमाल कर लो। सिर्फ इसमें मुझे क्या बेनिफिट नजर आया था कि एम्प्स के अंदर मैं पीएचपी वर्जन चेंज कर सकता हूँ, इसलिए मैं एम्प्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, जैप में डायरेक्टली पीएचपी वर्जन चेंज करने का तरीका मुझे नहीं मिला। शायद हो, शायद किसी कंट्रोल, किसी बटन के अंदर जाके ये फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन मुझे एक्चुअली मिली नहीं थी। तो इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, इसको मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ। PHP 7.3 मेरे पास एक्टिवेटेड है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में। थोड़ा सा जो साइज है स्क्रीन का वो लार्ज कर देता हूँ ताकि आप लोग को टेक्स्ट प्रॉपरली नजर आए। ठीक है जी, ये स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया आप लोगों के लिए। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास तीनों में से एक सिस्टम अवेलेबल है, तो आई नीड टू गो टू wordpress.org। wordpress.org वो वेबसाइट है जहाँ से हमें वर्डप्रेस को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे शो योर WP20 एक्साइटमेंट, आई थिंक इनका कोई इवेंट आ रहा है, उसके लिए इन्होंने शर्ट्स वगैरह को शायद यहाँ पे लॉन्च की हुई है, बट विल सी दैट लेटर। तो वर्डप्रेस एक समझ लें, जिस तरह आप लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, इसी तरह से एक अपने वेब सर्वर, जो कि जैम्प हो सकता है, एम्प्स हो सकता है, और
वैम्प हो सकता है, उसके रेलिवेंट फोल्डर में रखनी है। वो रेलिवेंट फोल्डर कौन सा है वो मैं बता दूं आपको। अगर आप लोग एम्प्स इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो रेलिवेंट फोल्डर होगा दैट विल बी एम्प्स के फोल्डर में गए, और ये ट्रिपल डब्ल्यू का फोल्डर, ये है आपका रेलिवेंट फोल्डर जहां पे आप वर्डप्रेस रखेंगे। ठीक है। सो मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे डाउनलोड के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे मेरे पास है जी वर्डप्रेस 6.2, उसके नीचे लिखा हुआ रिकमेंडेड पीएचपी वर्जन 7.4 और ग्रेटर एंड माई एसक्यूएल वर्जन 5.7 और मारियाडीबी 10.3। तो जब आप कोई भी एम्प या जैम्प या वैम्प इस्तेमाल करेंगे जहां पे 7.4 होगा, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे 5.7 ही उसके पास माई एसक्यूएल का आएगा। तो हम डाउनलोड 6.2 पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये नीचे मेरे पास आईडीएम है और उसने मुझे एक पॉपअप दे दिया कि आप अब इसको डाउनलोड कर लें। मैं स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। ये जिप फाइल मेरी डाउनलोड हो रही है, और जो वर्डप्रेस जो जो विंडोज का बेसिक तरीका है कि वो जिप फाइल आपकी बेसिकली डाउनलोड्स में कंप्रेस्ड फॉर्म में आती है। ठीक है। तो हम डाउनलोड्स में आते हैं सिस्टम के, यहाँ पे कंप्रेस्ड में क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैम्प विंडोज x64 7.4.33 ये हमारे पास था कल जो हमने डाउनलोड किया। ये PHP CRM एक प्रोजेक्ट मैंने डाउनलोड किया था। ये वर्डप्रेस का एक प्रोजेक्ट आ गया जो कि इस टाइम WinRAR जिप आर्काइव में है। अब किसी भी जिप को आपको पहले अनजिप करना होता है। अगर आपके सिस्टम पे ये फाइल इस तरह से शो नहीं होती, ये जो फाइल्स का टैग है, आइकन है, ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपको अपने सिस्टम के ऊपर WinRAR इंस्टॉल करने की जरूरत है। और WinRAR एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसका काम ये है कि ये बड़ी फाइल्स को कंप्रेस करके उसका साइज छोटा करके छोटा साइज छोटे पैकेज में आपको देता है, जिसका साइज छोटा हो जाता है और उसको ट्रांसफर करना आसान होता है। इंटरनेट पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपलोड करना आसान होता है, डाउनलोड करना आसान होता है, यूएसबीज में कॉपी करना आसान होता है। तो इस सॉफ्टवेयर का काम ये है कि बड़ी फाइल को छोटा कर देता है। तो आप इसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपको भी वही आइकन नजर आएगा जो मुझे नजर आ रहा है। फिर आप इसको राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है ओपन विद WinRAR, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस 6.2। मैं लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये फाइल्स जो हैं वो कंप्रेस हुई हुई हैं, वो एक्सट्रैक्ट होके ओरिजिनल साइज में आ जाएंगी और एक फोल्डर बन जाएगा इसी नाम से जिस नाम से ये जिप है। ये जो जिप फाइल है इस टाइम इसको जिप बोलते हैं। ठीक है। तो ये जिप फाइल एक्सट्रैक्ट होके एक नॉर्मल फोल्डर की शक्ल में आ जाएगी। वहां से हमने वर्डप्रेस की फाइल्स कॉपी करनी है। तो ये बन गया जी फोल्डर। इस फोल्डर में देखेंगे ये वर्डप्रेस का फोल्डर है और इस वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स है। तो हमें क्या करना है कि इस फोल्डर को ऐसे ही कॉपी कर लेना है। राइट क्लिक करके मैंने कॉपी किया, एफ ड्राइव में आए, एम्प्स के फोल्डर में आए, ट्रिपल डब्ल्यू में आए, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो फोल्डर वहां से कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब जब वो फोल्डर इस जगह पे आ चुका है तो कल भी हमने देखा था कि जो भी हम यहाँ पे फोल्डर रखते हैं एम्प्स के अंदर उसको हम गूगल क्रोम से जाके एक्सेस कर सकते हैं। और इसको एक्सेस करने के लिए मुझे गूगल क्रोम में क्या लिखना है जी, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। अब इस स्क्रीन को हम बोलते हैं जी इंस्टॉलेशन स्क्रीन। जैसे ही आप लोकल स्लैश वर्डप्रेस करेंगे आपको ये इंस्टॉलेशन स्क्रीन जो है वो नजर आ जाएगी। तो उससे पहले हमें काम करना है। वो काम हमें क्या करना है, ये जो फोल्डर हमने यहाँ पे कॉपी किया हुआ ना इसको रीनेम कर देते हैं। मैं इसको रीनेम करता हूँ जी ग्रुप 2 पे। आप लोगों का ग्रुप 2 भी है, 1 भी है,
तो मैं ग्रुप टैग कर देता हूँ ताकि दोनों के लिए आसानी रहे, किसी ग्रुप को ये फील ना हो कि वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे। तो ग्रुप टैग मैंने इस फोल्डर का नाम किया। अब इस ग्रुप को एक्सेस करने के लिए मुझे, यानी इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए मैं इस यूआरएल को इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर इस यूआरएल को इस्तेमाल करूंगा तो मुझे नॉट फाउंड का एरर आएगा 404। सो इसलिए मैं यहाँ से इसको खत्म करके लोकलो स्लैश जो हमने फोल्डर का नाम रखा है ग्रुप टैग, वही लिखेंगे। तो हमें फिर से इंस्टॉलेशन सेटअप की फाइल मिल जाएगी। यहां तक सबको क्लियर है जी? गर्ल्स बॉयज एवरीवन? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो जस्ट रेज योर हैंड। ओके। सो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, सफीउल्लाह खान और अदील शरीफ, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, मुझे सिर्फ सेटअप कंप्लीट करने दें। जैसे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे फिर आपसे ये पूछेगा दैट यू नीड टू ऐड डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, टेबल प्रीफिक्स एंड ऑल दैट। अब इस सब को बनाने के लिए आपके पास एक डेटाबेस होनी चाहिए। अब डेटाबेस आपके पास कहाँ से आएगी? तो जब आपने अपने एम्प्स को इंस्टॉल किया था तो उसमें माई एसक्यूएल को भी आपने इंस्टॉल कर लिया, और माई एसक्यूएल को जब आपने इंस्टॉल कर लिया तो फिर इसका मतलब ये है कि आप डेटाबेस भी बना सकते हैं। और डेटाबेस बनाने के लिए आपको सिर्फ इस माई एसक्यूएल को एक्सेस करना है। तो माई एसक्यूएल को एक्सेस करने के लिए एक आप लोकल होस्ट लिखें और उसके आगे पीएचपी माई एडमिन लिखें, पीएचपी माई एडमिन, यानी आपका जो डेटाबेस का एडमिन पेज है वो इससे ओपन हो जाएगा। जब आप अपनी डेटाबेस के एडमिन पेज में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ डेटाबेस होनी चाहिए। जैसे मेरे पास, अब इसकी इस इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक डेटाबेस बनानी पड़ेगी। अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूं तो डेटाबेस नेम यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी ग्रुप टेक। उसकी रीजन ये है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि काम करते करते आप लोगों के पास एक ही फोल्डर में 25 30 40 वेबसाइट हो जाती हैं। और अगर वो सारी वर्डप्रेस की साइट्स हैं तो यानी किस वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ कौन सी डेटाबेस का लिंक बना हुआ है, तो कंफ्यूजन होती है। तो मैं उस कंफ्यूजन से बचने के लिए डेटाबेस का नेम वही रख देता हूँ जो कि ऑलरेडी मेरे फोल्डर का नाम होता है। दोबारा मैं बता देता हूँ, लोकलो स्लैश पीएचपी माई एडमिन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे। ये जो नेक्स्ट सेटिंग है, ये जो नेक्स्ट सेटिंग है कोलेशन की, इसको आपने चेंज नहीं करना। जो डिफॉल्ट ऑप्शन है आप उसको वही रहने देंगे। जब आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो दिस इज हाउ यू गेट इट, ग्रुप टैग। और अब यहाँ पे आप अपनी डेटाबेस आपकी बन चुकी है, अब आप अपने टेबल्स बना सकते हैं। और अभी हमें टेबल्स नहीं बनाने, टेबल्स हमारे लिए वर्डप्रेस ही बनाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे वापस आते हैं अपने सेटअप पे, इस बटन पे क्लिक करते हैं, लेट्स गो डेटाबेस नेम पे आते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी डेटाबेस का क्या नाम हमने रखा था, ग्रुप टैग। इसको मैं ऐसे ही यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ डेटाबेस के नाम को। यूजर नेम में मैं लिखता हूँ जी रूट,
क्योंकि जितने भी लोकल होस्ट प्रोवाइडर्स हैं, जैम्प, वैम्प, एम्प, उन सब के अंदर जो यूजर नेम इस्तेमाल होता है वो रूट होता है। जी मोहम्मद यूनुस, आपने हैंड रेस किया, कोई क्वेश्चन है आपका? लोकल हॉस्ट स्लैश माई पीएचपी माई एडमिन, जब मैं खोलता हूँ तो वहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आती है। हाँ, वो लॉगिन स्क्रीन इसलिए आती है कि आप जब इंस्टॉलेशन की थी या तो आपने कोई पासवर्ड सेट कर दिया था, और अगर आपने पासवर्ड नहीं सेट किया तो वहां पे आपको पासवर्ड चूज करना है माई एसक्यूएल। जैसे मेरी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ ना, यूजर नेम में आपने रूट लिखना है और पासवर्ड में माई एसक्यूएल लिखना है। ये दो चीजें लिख के आप एंटर करें एंड लेट मी नो कि आप एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। हाँ जी, हो गया एक्सेस। चलो, थैंक यू। गुड हो गया। अगर किसी की लॉगिन स्क्रीन के ऊपर ऐसे कोई फॉर्म आ जाता है, यूजर नेम पासवर्ड पूछा जाता है, तो आप यूजर नेम रूट इस्तेमाल करेंगे और पासवर्ड में माई एसक्यूएल। के अंदर हम यहाँ पे टाइटल के अंदर हम यहाँ पे उस वेबसाइट का टाइटल देंगे, दैट इज ग्रुप टेक। ग्रुप टेक यूजर नेम के अंदर हम लिखेंगे एडमिन, पासवर्ड के अंदर हम लिखेंगे टेस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। वैसे तो आपको टेस्ट नहीं देना, लेकिन ये है कि मैं प्रैक्टिस के लिए क्या रखता हूँ, पासवर्ड टेस्ट रख लेता हूँ ताकि मुझे याद ना रखना पड़े हर दफा मेरी वेबसाइट का पासवर्ड क्या था। क्योंकि ऐसा होता है कि आप कोई कम्प्लेक्स पासवर्ड लिखते हैं और फिर आप भूल जाते हैं। तो इन दैट केस यू नीड टू रिमेम्बर दिस, इसलिए मैं इसको सिंपली टेस्ट लिख लेता हूँ।
ये वाला जो यूजर नेम पासवर्ड है ये आपके लिए है कि आपने वर्डप्रेस के एडमिन में लॉगिन होना है। तो आप यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड टेस्ट एंड यू विल लॉग इन इनटू दिस साइट, तो आपको वर्डप्रेस का पूरा एडमिन नजर आ जाएगा। सो दिस इज योर वर्डप्रेस एडमिन। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट माइलस्टोन दैट वी हैव अचीव्ड, कि हम लोगों ने वर्डटर्म के ऊपर इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है। और जब आप इस पेज पे आते हैं, सो दिस इज योर वर्डप्रेस एडमिन, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, इसी जहाँ पे होम आइकन आ रहा है, सिर्फ एक लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका साइट का फ्रंट पेज होगा। यानी अगर आपने अपनी साइट में कोई डोमेन वगैरह लेके अटैच नहीं की, कोई www.username.com whatever जो भी आप वेबसाइट का नाम रख सकते हैं, जब आपने वो नहीं लिया हुआ और लोकल सिस्टम में बनाई है, तो ये आपका यूआरएल है जिससे आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि अगर कोई दूसरा पर्सन इस सिस्टम को इस्तेमाल करे, मेरे वाले लैपटॉप को इस्तेमाल करे और इस वेबसाइट को एक्सेस करे, तो उसको क्या नजर आएगा? ये नजर आएगा जी उसको। और ये सिर्फ मेरे लैपटॉप पे भी चल रहा है। आप अपने घर में बैठे अपने लैपटॉप के ऊपर इस साइट कर सकते हैं जब तक हम इसको ऑनलाइन न करें। इसको कल मैंने कोर्स आउटलाइन में बताया था, डिप्लॉयमेंट का, वीपीएस का, डेडिकेटेड का, वो सारा पोर्शन उसमें कवर होगा। सो दिस इज हाउ आवर वेबसाइट लुक्स लाइक। और अब आप अगर इस वेबसाइट में कोई चीजें हैं तो वापस इस एडमिन में जाना है, तो यहाँ पे ये जो आइकॉन है इसका मतलब है कि इस पे क्लिक करेंगे आप तो आप एडमिन में चले जाएंगे। डैश, ये आपका डैशबोर्ड है, इसे डैशबोर्ड बोला जाता है। तो इस डैशबोर्ड के अंदर आके आप सिंपली अगर एक पोस्ट्स के अंदर आएंगे, जैसे कोई भी एक न्यूज की वेबसाइट होती है, कोई ब्लॉग होता है, उसमें डेली बेसिस पे नई पोस्टें, नई अपडेट्स आती रहती हैं, तो हम यहाँ पे एक नई नई कोशिश करते हैं। तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आवर फर्स्ट टेक ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पे हम कंटेंट लिख लेंगे, दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वेब डेवलपमेंट, that is learning of how to make a cool blog, and this was necessary to know how sites are properly installed on local computers and how we can work on them to beautify and add new stuff। ठीक है जी, ये मैंने एक टाइटल दिया और ये उसमें कुछ कंटेंट दिया। इसको अगर मैं इंक्रीज करना चाहूँ लेंथ में, तो मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे एक बटन है पब्लिश का, इस पब्लिश के बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो उससे क्या होगा कि ये पोस्ट हो जाएगा वेबसाइट पे। और अब आम ऑडियंस, कोई ऐसा पर्सन जो कि इस वेबसाइट का एडमिन नहीं है, क्योंकि ये जो डैशबोर्ड है ये एडमिन के लिए है। एक वेबसाइट का एक या दो या तीन एडमिन हो सकते हैं, लेकिन मैं बिजनेस ओनर हूँ, मेरी वेबसाइट है, तो मैं उसका एडमिन हूँ। और मैंने जब ये पोस्ट पब्लिश करनी है तो फिर आम लोगों को ये पोस्ट नजर आनी है यहाँ पे। अब अगर मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे ये वाला ब्लॉग भी नजर आएगा, आवर फर्स्ट टेक ब्लॉग पोस्ट। इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे इसका डिटेल पेज नजर आ जाएगा जहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि इट इज एनफ फॉर द फर्स्ट राउंड। आप लोगों के अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन रेज योर हैंड, मैं वन बाय वन क्वेश्चंस लूंगा ताकि ये जो मीनिंगफुल चीजें हैं वो डिस्कस हो। यहाँ पे जो सेंसलेस कमेंट्स हैं उस तरह के ना आए। हाँ, टेक नॉन टेक का जैसे अभी आया, शरोज ने क्वेश्चन किया, आई एम फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, कैन यू प्लीज रेफर सो वीडियोस और मटेरियल रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजीज लाइक डेटाबेस एक्सेट्रा, सो हम टेक्निकल कोर्स के इक्विवेलेंट आ सकें। यस, उसके लिए सबसे खूबसूरत साइट और सबसे बेसिक साइट जो है दैट इज W3 Schools। आई रिकमेंड एवरीबॉडी फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, अभी मैंने इस ग्रुप में नहीं किया था, अच्छा वो आपने क्वेश्चन कर लिया है, कि आप इस वेबसाइट को जैसे ही फ्री हो मोबाइल पे ओपन करें और इसका कोई एक सेक्शन निकाल के सिर्फ रीड आउट करना शुरू कर दें। सिर्फ रीड आउट करने से आप, मेरा ख्याल है कि आप ये दो सेक्शन रीड आउट कर लें तो आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि वेबसाइट्स असल में होती क्या है, बनती कैसे हैं, चलती कैसे हैं, पेजेस नजर कैसे आते हैं। तो ये मस्ट है, इस टेक के कंटेंट के अंदर यहाँ से आपको गो थ्रू करना मस्ट है।
आपने साथ साथ मैंने क्या करना है, जब मैंने आपको चीजें बतानी है अभी HTML पे, जब मैंने आपको स्टार्ट करवाना है तो मैंने यहाँ से रेफरेंसेस लेने हैं, यहाँ से टॉपिक्स लेने हैं मैंने, और मैंने आपको वो स्क्रीन पे करके दिखा देना है, बता देना है। आपने लेटर ऑन यहीं से कंसल्ट करना है, यहीं से देख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको बाद में कोई चीज मुश्किल लगती है तो आप इसी को कंसल्ट कर सकते हो। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज योर स्किल टू गूगल थिंग्स। ठीक है, कि आप गूगल कैसे करते हो चीजों को। ओके, सो जिनके क्वेश्चन हैं जस्ट वो एड्रेस करें, देन मैं कमेंट्स ऑन करता हूँ। जी, आमना अशरफ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। हमने जो वर्डप्रेस की फाइल बनाई थी उसको हमने नेम दिया था ग्रुप टैग। तो यप, जब हमने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के लिए हमने ग्रुप टैग ही लिया था। तो हमने डेटाबेस के लिए जब बनानी है तो उस फाइल का नेम वही रखना है जो वर्डप्रेस की फाइल का नहीं, रखना मैं है। एक बात तो बताता हूँ, कैसे रैंडम लेगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे पास अभी मशीन जो है ना वो विंडोज की चल रही है। जब मैं, अगर मेरे पास मैक होता ना तो यू गाइस कुड सी 300 प्लस वेबसाइट्स जस्ट इन दिस सिंगल फोल्डर। यहाँ पे 6-7 प्रोजेक्ट हैं। अगर यहाँ पे 300 प्रोजेक्ट हो, ठीक है, और आप डेटाबेस में जाएं, यहाँ पे आपको कोई 300 डेटाबेसेस नजर आ रही हो, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई 300 डीबीज नजर आ रही हो, लेट्स सपोज, तो फिर उस केस में मुझे अगर एक प्रोजेक्ट को डिलीट करना है, रैंडम नाम लिखे हुए हैं और प्रोजेक्ट के फोल्डर्स के नाम तो फोल्डर वैसे ही है जैसे होने चाहिए, और मुझे एक साइट डिलीट करनी है तो मुझे उसका फोल्डर भी डिलीट करना है और उसकी डेटाबेस भी डिलीट करनी है। तो फिर मुझे जाके देखना पड़ेगा कि इसके कोड के अंदर कहाँ पे डेटाबेस का नाम मेंशन हुआ है, और मुझे फिर PHP एडमिन में कौन सी डेटाबेस जाकर डिलीट करनी है। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं नाम सेम रख देता हूँ। जब मैं डेटाबेस क्रिएट करता हूँ ना, तो मैं उसका सेम नेम रख देता हूँ। ये ग्रुप टैग से है। अब मुझे पता है कि ये ग्रुप टैग है, मैं फोल्डर्स में आता हूँ, यहाँ भी मुझे पता चल जाता है ये ग्रुप टैग है। मुझे पता लग जाता है कि ये फोल्डर और वो डेटाबेस आपस में लिंक्ड है, यानी इन दोनों का कनेक्शन है। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं उस डेटाबेस को भी डिलीट कर सकता हूँ। बात समझ आ रही जी है? जी, समझ आ गया। तो अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसका नाम ग्रुप टैग रखा है। अल्फा ब्रावो चार्ली कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब जो डेटाबेस हमने बनानी है हम वर्डप्रेस का नेम भी वही रख लें तो मैं लीजिए। हाँ, आपके लिए कल को, क्योंकि आपको 6 माह बाद जब आप इस फील्ड, मुझे 8 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, ठीक है, आपको 6 माह साल होगा तो आपको अंदाजा होगा कि जो 8-9 महीने पहले मैंने प्रोजेक्ट किया था वो मुझे तो उसकी डेटाबेस का नाम ठीक। भी याद नहीं है। तो आपको इन चीजों को भी डॉक्यूमेंट करना पड़ता है कि उस टाइम पे मैंने किस प्रोजेक्ट का क्या नाम रखा था, किस यूजर का यूजर नेम क्या रखा था, उसका पासवर्ड क्या रखा था। इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन करने के बजाय अगर आप सिंपल लॉजिक अपने माइंड में रूल बना लेना कि यही फोल्डर का नाम हो, यही डीबी का नाम हो, तो वो आसानी हो जाती है। ओके, सर मेरे 2 ओके, क्वेश्चन हो रहे हैं। जी। सर एक मुझे वो डोमेन हम्म, की समझ नहीं आई कि व्हाट इज डोमेन। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो मेरा लैपटॉप है उसमें बहुत सारी फाइल्स मैंने डिलीट कर दी हैं लेकिन उसमें स्पेस फ्री नहीं हो रही। मतलब वो मैं फिर भी कोई और चीज इंस्टॉल नहीं कर अच्छा, पा रही। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट तो करूंगा, लैपटॉप के इशू के लिए हमारे जो SNE है ना ग्रुप के,
जी जी हमारे जो इस ग्रुप के ऐसा नहीं है, आपका ग्रुप 1 है या ग्रुप 2, आपके जो रिस्पेक्टिव ऐसा नहीं है, आप उनको अप्रोच करो। हो सकता है उसमें आपको वो एडवाइस कर दे और आपका मसला वो वाला हल हो जाए। ठीक है, लैपटॉप के रिगार्डिंग जो इशू है आपके इंस्टॉलेशन का। ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, वो रिपीट कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? व्हाट इज डोमेन? व्हाट इज डोमेन? आपका नाम क्या है? आमना अशरफ। आमना अशरफ। घर में आपके अलावा और कोई है फीमेल, आपकी बहनें हाँ जी, वगैरह, सना रहमान। या मतलब तना? चले ठीक है। अब आपको आपके फादर ने बुलाना है तो आपको आपके नाम से जी बुलाएंगे। अगर दोनों का नाम आमना रख देंगे तो पता नहीं चलेगा कि किस आमना को बुला रहे हैं, राइट? जी जी तो जो भी आपने वेबसाइट बनानी है ना, उसके नाम को हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन नेम। ठीक। ठीक है। और इंटरनेट के ऊपर हर वेबसाइट का यूनिक नेम होता है, ताकि ऐसा ना हो मैं गूगल लिखूं तो पता लगे कि 25 गूगल है, तो सर्वर्स को समझ ही ना आए कि ये कौन सा गूगल मांग रहा है, राइट? तो उसके लिए हर वेबसाइट को इंटरनेट पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक डोमेन नेम असाइन होता है, और वो हम लोग बाय करते हैं ऑनलाइन। वो हमारी प्रॉपर्टी होता है, उसके हम पैसे पे करते हैं। जितनी देर तक हम उसको ओन करते हैं, उसके पैसे पे करते रहते हैं, तब तक हमारी उस पर मिल्कियत होती है, कोई दूसरा बंदा वो नाम नहीं इस्तेमाल कर सकता। सो दैट इज कॉल्ड अ डोमेन नेम। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। अब अगर मैं ये टेक्स्ट .com करूँ, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता होगा, मुझे एरर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई मैं coffee.com करता हूँ, आई थिंक कि ये अवेलेबल होगी, किसी ना किसी ने इसको बाय किया होगा, तो वो रीडायरेक्ट चलेगी ये peats.com पे, पीट्स कॉफी पे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस पीट्स वाले के पास coffee.com का भी बंदा coffee.com को ओपन करता है, तो वो डायरेक्टली पीट्स कॉफी पे आ जाए। ठीक है। तो इस तरह से हर एक सेंसिबल साइट के लिए कोई ना कोई नाम है। वो लेक्चर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ओके, करते हैं। ठीक है। ओके। सो जज़ाकल्लाह। व्हाट्स ओके, थैंक यू। जफर इकबाल। जफर। जफर। ओके। सफीउल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कल मैं एक्चुअली मेरा ना उससे एक दिन पहले ना एनटीएस का एग्जाम था, ये सीनियर डिजाइन ऑफिसर का इस्लामाबाद में। तो सर मैं वापस आया तो मेरा ना कुछ लेक्चर ना आपका मिस बीच में हो गया था। तो मैं ये जो फॉर्म है ना, सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर क्वेरी फॉर्म, इसमें सर मुझे कुछ चीजें समझ नहीं। जैसे यहाँ पे डोमेन में क्या मेंशन करना है, फिर यहाँ पे इशू पे क्या करें, स्क्रीनशॉट कैसे लेनी, और सर ये आगे जो है ये ओके ओके मुझे ओके बिल्कुल ओके सर इसका नहीं आ रहा, काइंडली ओके। हेल्प कर। चले, मैं मुझे आप जरा उस फॉर्म तक ले जाएं। ग्रुप 2 में, 1 में आप? ग्रुप 2 है सर मेरा। ओके, ग्रुप 2। जी सर, अगर आप और एक्सेस लेना चाहते हैं ले लें। एंड एसएनई का फॉर्म है आप कह रहे हैं कोई? सर ये आपका है, हाँ जी सर, सिस्टम क्यूरी फॉर्म। नेटवर्क क्यूरी फॉर्म। जी सर, मुझे ये नहीं पता चल रहा। चलने, वो पोस्ट मैंने देखी नहीं है, बट ये सर है वो कि ये सर ऊपर टॉप पे है। मैं खोलता हूँ। सर नीचे जरा देखें। सर इससे ऊपर, सर इससे ऊपर, सर इससे जरा से ऊपर, सर इससे ऊपर। ये ये तो मीटिंग का लिंक है सर ना? एक और सर ये नीचे एक फॉर्म आप एक आया हुआ है, ये है जी हमारा। आप मुझे इसका लिंक शेयर करें, मैं उसको ओपन करता हूँ। चैट में लिंक शेयर कर दें। अच्छा ये वाला रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी विद ट्रेनीज लैपटॉप्स कंप्यूटर्स। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। ये सर यही वाला। नेम में आपका नाम आएगा। जी एनी डेस्क आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। एनी डेस्क मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एनी डेस्क है, आप लोग पहले इस्तेमाल कर चुके होंगे, नहीं सिस्टम में नहीं है मेरे पास। एनी डेस्क आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, और नाम में आपका नाम आएगा, CNIC आएगा, फोन नंबर। डोमेन में आप लिखेंगे टेक्निकल। ठीक है। क्योंकि एक ऐसा नहीं, मल्टीपल ग्रुप्स में एट अ टाइम सर्विसेज दे रहे होते हैं,
तो आपको टेक्निकल यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ग्रुप नेम में आपका ग्रुप 2 है तो ग्रुप 2 लिखेंगे। SNE आपका कौन सा है, तो हमारे केस में मेरा ख्याल तैयब साहब है, तो आप तैयब सेलेक्ट करेंगे, या जो भी आपका SNE आप वो सेलेक्ट करेंगे। इशू में अपना मुकम्मल इशू लिखेंगे और स्क्रीनशॉट देंगे कि आपने जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है। आपका सिस्टम जो ऑन होता है और उसके बाद एक प्रोग्राम खुल जाता है, उस प्रोग्राम का आप जो भी इशू आ रहा है वो लिखेंगे, उसका स्क्रीनशॉट देंगे, एनीडेस्क की ID देंगे और सबमिट कर देंगे। क्योंकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वो टाइमली क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, वरना आप एक बंदे के साथ गपशप करके उससे डाटा लेना ही कोई 1 घंटे का काम बन जाता है। जी मैं अभी घर हूँ, अभी मैं घर में नहीं हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ, अभी मैं एनीडेस्क इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें आप पहले कर चुके होंगे तो उनके लिए आसानी सर होगी, ये मेरे पास राइट। इंस्टॉल जैसे अभी नहीं है, मैंने यहाँ तक अभी फॉर्म किया और अभी मेरे पास ग्रुप 2 की है। इशू में अभी मेरे पास पता नहीं चला, और जो स्क्रीनशॉट मैंने लेना है ये कौन सा बेसिकली यहाँ पे हमने आपकी ये जो उनकी क्यूरी रिजॉल्व करानी, क्या मसला क्या है आपका तो ये एक्चुअली? आपने सर ये मसला नहीं है एक्चुअली, ये आपने एक ये इस पे लिंक शेयर किया हुआ है, इस फॉर्म को फिल करना है, जस्ट यही ओ था ना सर? हो पढ़े तो सही पहले। जी रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग, अगर आपका कोई इशू आता है, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि आप VS कोड इंस्टॉल कर लें, वर्डप्रेस के लिए आपको बोला था ZAMP या वैम्प या ऐप इंस्टॉल कर लें। अगर इनको इंस्टॉल करते हुए आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको ये फॉर्म फिल करना है, जरूरी नहीं है कि आपने लाजमी ये फॉर्म फिल करना है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, ये ऐप और जैप में जो मैंने इंस्टॉल करने से वो भी काइंडली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं किया हुआ। कल मैं क्लास में ना ना मिस हो गई थी एक जगह से। तो वो मैंने आपको यहाँ पे ग्रुप के इस लेक्चर के स्टार्ट में बिल्कुल बता दिया है। आप यहाँ जाके इस फाइल को, इस लिंक को ओपन करें, और आप उसमें से आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं जी जी विंडोज का जी। तो इसी फाइल के अंदर रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर की शीट है, इसमें आपके पास वैम्प का लिंक है, आप इसको इंस्टॉल कर लें यहाँ से जाके। ठीक है सर। ठीक है, ओके। थैंक यू। आयशा नसीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना एक्चुअली कल का लेक्चर जो था वो मेरा मिस हो गया, पता नहीं किस वजह से। मैं क्लास में ज्वाइन रही हूँ, पता नहीं कौन सा लिंक था मैं आप वो लोगों के असिस्टेंट्स असाइन कर रहा हूँ आज, मेल्स के भी और फीमेल्स के भी। ठीक आपका है। लेक्चर मिस हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम आई है, आपकी कोई क्वेरी रिजॉल्व होने वाली है, आप उनको ही रिपोर्ट करेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। मैं ड्यूरिंग द लेक्चर मैंने इस तरह से पिछले लेक्चर्स के ऊपर, मेरी बात सुन लें, पिछले लेक्चर्स के ऊपर डिस्कशंस नहीं कर सकूंगा, हर एक बच्चे के लिए अलग-अलग। ठीक ठीक हो है, गया। तो वो क्वेरी आप ओके उनसे करेंगे। आज के लेक्चर में कोई इशू है तो आप मुझे बताएं। जी सर, मैंने ना ये ऐप को इंस्टॉल किया है, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। माई एसक्यूएल उस पे वो मैंने क्लिक किया लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो ये सॉफ्टवेयर मेरे पास पहले भी था तो वो इंस्टॉल नहीं हो रहा मेरे लैपटॉप में, पता नहीं क्या इशू है। उसके बाद मैंने अभी ड्यूरिंग द लेक्चर भी इसको कोशिश की है कि ये हो जाए, ताकि मेरी ना आपने एम्प्स प्रॉब्लम किया, भी। एम्प्स नहीं चला। जी सर, आप इसी ऐसा लिंक करें, से जो वैम्प, आप हमारे वैम्प ट्राई करें, आप वैम्प ट्राई करें। मैंने लिखा हुआ था कि विंडोज वाले वैम्प ट्राई करें, चले आप ठीक हो गया। वैम्प इंस्टॉल करें, ठीक है, इंशाल्लाह वो आपका मसला हल हो जाएगा। तो जो हमारा कल का लेक्चर है वो हमें फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगा कि नहीं? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, उसके लिए आपको यासिर अफजल साहब से या जो लैब मैनेजर है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। ओके। ओके। ज़रियाब खान। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक ये कि लेट्स सपोज वी आर क्रिएटिंग अ डोमेन, भी हमने डीबी बनाई और हमने माई एसक्यूएल के साथ, जैसे आपने बताया, नेक्स्ट टाइम अगर हम भूल जाते हैं हाँ, इसका बैकअप सर हम कैसे करेंगे? एंड लेट्स सपोज आई एम अ हाँ, डेवलपर और मैंने बहुत सारी साइट्स बनाई हुई और डीबीज भी अपनी रखी हुई, ड्यू टू एनी हाँ, रीजन हाँ, आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है या आप नेक्स्ट टाइम दोबारा भूल जाते हैं, तो हाउ कैन वी बैकअप द डेटा? या इसके लिए हमारे पास और सेकेंडली सर एक मेरी रिक्वेस्ट या सजेशन है, वो ये कि सर जितनी आपने इंस्टॉलेशंस बताई हैं, इफ इट इज पॉसिबल कि आप इसकी सॉर्ट ऑफ वीडियो दे दें ग्रुप के अंदर, तो आई थिंक सो मैनी क्यूरीज विल बी रिजॉल्व, बिकॉज एवरीबडी विल बी कमिंग इंक्लूडिंग मी कि सर दिस टाइम आई एम हैविंग दिस इशू, आई फॉरगॉट नहीं, दिस आपकी वन, बात आई एम ठीक नॉट है। हैविंग द स्लाइड्स। I तो एक forgot to प्रॉपर add that. आपने जिस तरह से
पूरा हमें इंस्टॉलेशन और चीज़ें दिखाई हैं, तो इट्स बेटर कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग एवरीवन वन थिंग, हम हमेशा उसी से एक्सेस करें और जहाँ से हमें प्रॉब्लम आ रहा हो हम वहाँ से एक्सेस करके यूज़ करके मोर टाइम हम अपना इन चीज़ों के ऊपर दें. W3 School was such a good website. I'm thankful to you. मैं यहाँ से एक्सेस करी थी, and I was thinking to share this link too. But thank you so much for ओके this thing. It will आपकी be helpful क्वेश्चन for में us. एक क्वेश्चन आपने किया है कि हम भूल जाएं, आपका मतलब है यूजर नेम पासवर्ड भूल जाएं या क्या भूल जाएं? यूजर सर, जैसे आपने अभी WWS के अंदर उसके अंदर DB और एक्सेस करना सिखाया है कि एवरी टाइम हम दोनों के नेम सेम रख लें, तो अगर हमारे पास बंडल ऑफ हो जाती है नेक्स्ट टाइम या हम बिगिनर्स उसके अंदर भूल जाते हैं, तो इज देयर एनी वे कि हम उसको एक्सेस कर लें? हाँ, उसके लिए ना एक आपके पास सॉफ्टवेयर्स के अंदर या वेबसाइट्स के अंदर क्रेडेंशियल स्टोर करने के लिए डिफरेंट आपके पास एक्सटेंशन है और सॉफ्टवेयर है. मैं एक एक्सटेंशन इस्तेमाल करता हूँ लास्ट पास के नाम से, ये मैं आप स्क्रीन पे खोल के आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, लास्ट पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप डेस्कटॉप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मेरे डेस्कटॉप के ऊपर लास्ट पास मैंने इंस्टॉल किया हुआ है. अब अगर मैं अपनी ऑल आइटम्स पे आता हूँ तो मेरे पास सारे पासवर्ड्स अपने यहाँ पे स्टोर्ड है. ठीक है, राइट. ये सारे के सारे मेरे पासवर्ड्स यहाँ पे हैं. सो इन दैट केस आप इस लास्ट पास को, ये प्रीमियम है, $30 पर ईयर की इसकी सब्सक्रिप्शन है. आप ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसका अल्टरनेटिव है रोबोफॉर्म. ये एक्सटेंशन आप अपने पास इंस्टॉल कर लें, ये ऑटोमेटिकली जिस स्क्रीन पे आप जो पासवर्ड ऐड करेंगे उसको स्टोर कर लेगा. ठीक है, या आप अपने पासवर्ड को सेटअप करने के बाद उसी टाइम खुद स्टोर कर लें और लेटर ऑन आप इसी में से रिट्रीव कर सकते हैं. आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. दूसरी चीज, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप स्टोर नहीं कर पाते इन केस ऑफ डेटाबेस. जैसे वर्डप्रेस का पासवर्ड मैंने एडमिन टेस्ट के अलावा कुछ और रख दिया, यूजर ने एडमिन रखा, पासवर्ड मैं भूल गया, तो उसको रीसेट करने का तरीका अवेलेबल है. वो कैसे रीसेट करते हैं वो मैं कमिंग लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू. थैंक यू. अच्छा जी, कुछ कमेंट्स जो कि हार्श नहीं होने चाहिए, सिंपल कमेंट्स दीजिएगा. मुझे पता है काफी एक्सपीरियंस लोग भी अंदर बैठे होंगे, उनके लिए बिल्कुल बेसिक होगा, उनको लगता होगा कि बिल्कुल बेसिक चीजों की डिस्कशन हो रही है. वो इसलिए हो रही है कि काफी सारे आप लोगों में मतलब ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्होंने सोशल साइंसेज या इस्लामियात या पॉलिटिकल साइंसेज में एमए किया हुआ है, तो उनको नहीं पता आईटी का और टेक का. तो हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए मुझे स्लो चलना पड़ रहा है. जी, बुशरा हनीफ. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम सर. सर ये इसको इंस्टॉल करते हुए डेटाबेस जो सिलेक्ट किया ना, तो उसमें आ रहा है कैन नॉट सिलेक्ट डेटाबेस, तो इसका क्या? ओके, जस्ट आप 11:45 पे ना आपने मुझे मैसेज करना और स्क्रीन शेयर करनी है. ठीक है, मैं स्क्रीन अपनी ऑफ कर दूंगा, आपने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है 11:45 पे. ओके, हसन अब्दुल्ला. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मुझे बस एक छोटा सा मेरा ये क्वेश्चन है सर. ये जो भी वेबसाइट हम बना रहे हैं या जो भी हम, जैसे रिसेंटली आपने एक छोटा सा उसके अंदर एडिटिंग करके दिखाई, तो सर लैंग्वेज के लिए जो बाज़ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो लैंग्वेज में कन्वर्ट होती जाती हैं, तो उनके लिए एक ही कोड होता है या डिफरेंट लैंग्वेज में भी कोड लिखना लैंग्वेज में कन्वर्ट होते जाते हैं से मुराद ये कि आप जो यूजर साइड है, जैसे देखें क्वेरी मुझे बिल्कुल क्लियर आप बताएं. जैसे मैं अपनी साइट पे आता हूँ, यहाँ पे लोकल होस्ट /ग्रुप टेक लिखता हूँ, तो जब मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं. जी सर, ये वो उस ऑप्शन होता है. उसको इस ऐसी वेबसाइट को बोलते हैं मल्टीलिंगुअल साइट. मल्टीलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल साइट बनाने के लिए आपके पास दो चॉइसेस होती हैं. एक, या तो आपको कोई ऐसी कोड में कोई ऐसा स्क्रिप्ट मिल जाए जो कि रन टाइम पे आपके डाटा को ट्रांसलेट करके दिखा दे, जो कि गूगल के पास ऑप्शन है. ये पीछे शोर बोल रहा है आपके, आप अपने आप को म्यूट कर ले, मैं आंसर कर देता हूँ.
तो जी सर। गूगल मल्टीलिंगुअल का हमारे पास एक विजेट होता है, वो हम वेबसाइट पे रखते हैं, तो वेबसाइट को ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देता है और लैंग्वेज के अंदर, अरेबिक में। जैसे अब आपकी जीमेल ट्रांसलेटेबल है, ठीक है, आप शायद ये वाला फॉर्म ट्रांसलेटेबल ना हो, लेकिन आपकी जो जीमेल है वो ट्रांसलेटेबल होती है, आप उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक तो गूगल की ऑप्शन है, दूसरा है कि जब हम वेबसाइट बना रहे हैं तभी हम पीछे जब डाटा स्टोर करेंगे तो दो डिफरेंट तरीकों से डाटा स्टोर कर लें, एक इंग्लिश में एक उर्दू में। तो इन दैट केस यू कैन शो उर्दू और अरेबिक टू दैट पर्सन हु वांट टू सी द साइट इन उर्दू और अरेबिक, ओके। तो ये दो तरीके होते हैं, इनमें से कोई भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट वो नहीं होता। उसके लिए मैं टेक्निक आपको बता दूंगा, आप इस क्वेरी को लिख लें कहीं पे या ग्रुप में पोस्ट कर दें, लेटर ऑन इसको हम इस पर डिबेट थोड़ी सी लेक्चर्स में करेंगे। हसन अब्दुल्ला, ओके। तफ्ते हसन रजा, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मैंने वर्डप्रेस डाउनलोड किया है, तो उसकी आपने कहा था कि एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा था, तो वो भी मैंने एक्सट्रैक्ट डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट किया है। तो उसकी जो फाइल है वर्डप्रेस का फोल्डर, वो किधर पेस्ट करना है वो मुझे बता दें। मैंने जैम्प चलाया हुआ है। अच्छा, जैम्प के अंदर htdocs का फोल्डर है? जी सर है। आप वहां पर रखेंगे उसको। जैम्प के अंदर htdocs का जो फोल्डर है उसके अंदर भी आगे फोल्डर है। जी, उसके अंदर रखेंगे बस। नहीं सर, उसके अंदर बाकी फोल्डर को नहीं देखना। ना 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 ना, आपने सिर्फ htdocs में जाना है, उधर बेसिक 36 फोल्डर पड़े हैं, आपने htdocs के अंदर अपना फोल्डर रख देना बस, और किसी फोल्डर में नहीं जाना। ठीक है, चलें सर, उधर रख दिया। उसके बाद आगे आप ऐसे एक्सेस करेंगे, लोकल हो स्लैश आके उस फोल्डर का नाम देंगे, क्रोम में आके, गूगल में आके वर्डप्रेस का चलें। ठीक है सर, वो चल जाएगा। सदाम हुसैन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर दो क्यूरीज हैं मेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो थी वो थोड़ी एडवांस, ये मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपने मेंशन किया था कि आप कस्टमाइजेशन जो है उसकी बेसिक नॉलेज देंगे, तो थीम कस्टमाइजेशन के रिलेटेड हम किस हद तक यानी कि देखेंगे उसको, जैसे चाइल्ड अगर किसी भी थीम को अपग्रेड करना हो, या फिर किसी थीम की कस्टम चाइल्ड थीम बनानी हो, या फिर प्लग इन डेवलपमेंट को हम किस तरफ से देखेंगे। और दूसरा ये है कि अभी आप क्योंकि एक लोकल होस्ट पे ही करवा रहे हैं सब कुछ, तो आपको पता है कि होस्टिंग के अंदर वो ऑलरेडी हमें इंटरफेस प्रोवाइड कर देते हैं, cPanel वगैरह। तो वैसे कुछ ऐसी साइट्स हैं जो लर्निंग पर्पस के लिए हमें फ्री डोमेन और होस्टिंग भी देती हैं, जैसे प्रो फ्री होस्ट है। तो वो क्या बेटर अप्रोच नहीं होगी न्यू बिगिनर्स के लिए कि वो नहीं शुरू से ही नहीं नहीं, नो 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 नो, टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। We have done that before। अभी लोकल पे काम करें, जब सर्वर का टाइम आएगा मैं बता दूंगा कि सर्वर के ये एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस बियर करें और सर्वर पे ले जाए। खाली आपने अपने अगर पैसे लगाने हैं तो अपने आप पे तो लगा सकते हैं ना, अपनी लर्निंग के लिए। बिल्कुल। हाँ, हमें ना दें, लेकिन खुद को तो अपने ऊपर तो लगाए ना। तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से डोमेन बाय करनी है, कहाँ से होस्टिंग बाय करनी है, ताकि वो सारी चीजें आपके हाथ से खुद से गुजरे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। जी अबू बकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने जैम्प इंस्टॉल किया है, मगर ये सर काम नहीं कर रहा, स्टार्ट अपार्ची और MySQL स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक हो गया। वैम्प ट्राई किया आपने? नहीं, वैम्प पहले इंस्टॉल था, वो तो डिलीट कर दिया मैंने। क्यों डिलीट किया? मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। तो जैम्प आपने जो ये कहा है तो ये गलत है ना, इसलिए तो मैंने जैम्प रिकमेंड नहीं किया, मैंने वैम्प रिकमेंड किया है। आप वैम्प पे काम करें, जैम्प पे ना करें। अच्छा, ये पता नहीं क्यों अपाची और MySQL स्टार्ट मैं नहीं यही हो कह रहा। रहा हूँ ना कि आप अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे जैम्प के ऊपर, मेरा भी करेंगे, अल्टीमेटली काम वही होना जो वैम्प पे होना है। अच्छा सर, वैम्प दोबारा इंस्टॉल कर दें? वैम्प इंस्टॉल करें, उसी को इस्तेमाल करें, जैम्प को ना करें, ठीक है। वैम्प में फिर www में जाके जी सर ये जी, वर्डप्रेस। जी जी, वहां पर रखें। ठीक है सर, ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज। उस्मान अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे को क्वेश्चन था सर, आपने आवाज कम आ रही है आपकी।
सर आपने कहा था कस्टमाइजेशन वगैरह सिखाएंगे सर कोडिंग के साथ भी। सर हाँ मेरा सर से छोटा सा सवाल था सर, वो कब तक सर हम स्टार्ट कर रहे हैं? बेसिकली मेरा बैकग्राउंड कोडिंग में है सर, हाँ मेरा ज्यादा फोकस भी कोडिंग की तरफ सर है। हाँ तो मैं समझ रहा था वो कोडिंग गुड जिस तरह क्वेश्चन। आज आई हम थिंक ब्लॉग पोस्ट आई डाल दिया ना थिंक सर। आई थिंक within 4 weeks, but अगर आप क्लासेस स्किप करते हैं, in that case you will be out of group, तो you नहीं have to जैसा सर attend आज daily हमने lectures ब्लॉग along। पोस्ट की ना और सर। जो मैं बता रहा हूँ आपको, yeah, I've been through your age, I've been through your time, I've been in that seat before, सारा कुछ मैं देख के आया हूँ, ठीक है। तो मुझे सर पता है कि थैंक यू सर। कोई क्या बात कर रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है। तो वो पॉलिसी के रिगार्डिंग होता, पता क्या है कि आपकी ज्वाइनिंग के बाद विदिन 2 वीक्स एक सफाया होता है, फिल्टर होता है, उसमें जितने इनएक्टिव होते हैं सारे निकाल देते हैं। जी जी सर। ठीक है, तो उस झाड़ू में बाहर न निकल जाना। अगर वाकई सीखना है तो वो 4th वीक से हम कोशिश करेंगे शुरू कर लें, लेकिन ये है कि ये बेसिक्स करवा के ताकि सारे लोग उस पर काम कर सकें। ठीक सर। सर एक कुछ ठीक है, छोटा सा आई विल बी। क्वेश्चन होता है सर, वो जी ग्रुप जी। से अलग 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 था सर। सर मेरे हम्म ना मैंने आपने अभी ट्रांसलेशन के बारे में बात की कि जीमेल ट्रांसलेटेड है सर। हम्म जो ईमेल जिस तरह हमारा जीमेल का जो पैनल इनबॉक्स वगैरह है सर वो भी ट्रांसलेटेड होता है। बिकॉज मेरे एक क्लाइंट थे सर इटली के, तो उन्होंने मैंने जो वेरिफिकेशन के लिए ईमेल तो उनको मैंने कहा कि सर वेरीफाई कर दें, तो उन्होंने मुझे अपना आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया, यार ये फिर कर लो। तो वो मैंने खोला तो वो स्पेनिश में दर्शाया। हम्म। मुझे बस वो क्लियर करना था कि वो नहीं, वो आया कि जीमेल स्पेनिश में इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो भी उनका ईमेल क्लाइंट है, जी जी वो खुद ही नीचे से लैंग्वेज अपनी उस अकाउंट की सेटिंग में से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रांसलेटेड ईमेल भेजें तो आप उसको दो दो तरह से लिखते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमसे डबल स्ट्रिंग्स बनवाते हैं, कंटेंट जी की, जी इंग्लिश की भी और अरेबिक की भी। सर। तो ऊपर ठीक इंग्लिश है, का टेक्स्ट आ रहा होता है, नीचे अरेबिक का टेक्स्ट आ रहा होता नीचे है, जो अरेबिक आ रहा जो था पढ़ बिल्कुल सकता है। सर। साइन बोर्ड्स पे भी ऐसे ही होता है। आप सड़क पे जाते हैं, साइन बोर्ड्स पे भी ऐसे ही आपको मिलेगा, शॉप ब्रांड्स के ऊपर भी आपको ऐसे ही मिलेगा। आपको पब्लिक स्पेसेस पे इंस्ट्रक्शंस भी इंग्लिश और अरेबिक दोनों में मिलेंगी अगर आप किसी यूएई साइट पे जाते हैं ना, तो इसलिए फिर आपको वो दोनों रखने पड़ते हैं। ठीक सर कॉपीड सर। सर फाइवर या भी इसी पैटर्न पे काम करता है, बिकॉज उनका फाइवर भी सर स्पेनिश में था। फाइवर उन्होंने बनाया, लैंग्वेज ही स्पेनिश चूज की, वो अकाउंट क्रिएट करते हैं अपनी लैंग्वेज आप स्पेनिश सेलेक्ट। कॉपीड सर। थैंक यू सर, थैंक तो यू। वो क्या होता है कि उन्होंने पीछे एपीआईज लगाई होती हैं ट्रांसलेशन के लिए, जो भी यूजर डाटा डालता जाता है वो एपीआई उसी टाइम पे, जो पीछे एआई है, रोबो है, जो भी है, वो ये जो है ट्रांसलेट करके टेक्स्ट आपको अरेबिक में देगा और आपके डाटाबेस में स्टोर ही अरेबिक में होगा। जी जी सर, ओके, समझ गया सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अंजुम जुबैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो आवाज आ जी, आप अपने आप को अनम्यूट ना करें, मैंने आपको कर दिया, आप सिर्फ क्वेश्चन करें। अच्छा सर मुझे आपसे ये पूछना था कि मैंने ऑलरेडी सर वर्डप्रेस मेरा इंस्टॉल है और मैं ऑलरेडी मतलब मैं वेबसाइट पे अपनी थोड़ा बहुत सर काम कर रहा हूँ सर पहले से ही। तो फिर सर मुझे सर उसके लिए सर क्या करना पड़ेगा? मुझे भी लोकल होस्ट रैम वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा या डेफिनेटली, क्योंकि हमने कोडिंग करनी है उसमें ये चाहिए, तो आप करना पड़ेगा। तो पहले से मैंने सर डोमेन ली हुई है, होस्टिंग भी ली हुई है और मैं मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी सर। मेरे पास 25 डोमेन है इस टाइम अपनी पर्सनल। सही ठीक सर। है, लेकिन मैं आज भी जी अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना तो लोकल होस्ट से ही करता हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा लोकल होस्ट पे होती है। ठीक सर। तो अब लोकल होस्ट ही तो सर फिर मेरे पास ऑलरेडी मैंने सर पहले रैम पे भी काम करता हूँ, रैम मेरे पास इंस्टॉल है सर, तो फिर वो रैम ठीक है। से भी आप कर लूँ सर? जैम से कंटिन्यू कर लें, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया सर, मेहरबानी ओके, सर। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आयजा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज किसी इशू या इंटरनेट की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो क्या आप रिकॉर्डिंग 24 आवर्स के लिए शेयर कर सकते हैं या फिर मैंने आप पहले हमें ही एक दफा दोबारा से रिपीट रिक्वेस्ट कर की है, मैंने अपनी टीम से रिक्वेस्ट की है, यू नीड टू रीच आउट टू लैब मैनेजर और द रीजनल हेड मैनेजर यासिर अफजल साहब, तो ही कैन गिव यू अ
एन आंसर ऑन दैट। मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, कल ही कर चुका हूँ। क्योंकि थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट हो तो वो सारा दरमियान से रह जाता है कि आपने क्या असल में कुछ बताया। बच्चे इसको यूज करना शुरू कर देते हैं, हम देते थे रिकॉर्डिंग, लेकिन लोग क्या करते हैं, क्लास छोड़ देते हैं और रिकॉर्डिंग के पीछे पड़ जाते हैं, और रिकॉर्डिंग फिर मजे की बात है रिकॉर्डिंग से भी नहीं सीखते, उसको भी जमा करके रख लेते हैं कहीं ना कहीं, उसका जिप जुप बना के। और ऐसा भी हुआ है तो बच्चे वीडियोस बेच रहे होते हैं। मेरा कोर्स को 2000 में बेच रहा था, मुझे एक बंदे ने कहा कि जी वेब डेवलपमेंट का कोर्स है लेना है, मैं कहा दिखाओ, मेरा ही कोर्स मुझे बेच रहा है 2000 रुपए में। ये भी बच्चों ने किया हुआ है, तो ऐसे बच्चों को कैसे रिकॉर्डिंग दे दें? ट्रस्ट बच्चों ने खुद खराब किया हुआ है, ठीक है। लास्ट तो 6-7 मिनट्स में आप रिपीट कर सकते हैं एक ओवरव्यू। मैं, हाँ, ये मैं लाजमी कर देता हूँ, मैं आपको एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करके दिखा देता हूँ, मेरे पास टाइम शॉर्ट है। मैंने किसी को स्क्रीन शेयर करने का बोला था, हु वाज दैट? हैंड रेज कर लें, किसी को स्क्रीन शेयर करने का बोला था। आमना अशरफ को कहा था, ओके। अच्छा, अभी आगे चलते हैं, तो मैं एक दफा इसको रिपीट कर देता हूँ, आगे क्या चलना है, यहीं पे हम लोग रुक गए हैं। सो आई एम गोना रिपीट दिस प्रोसेस। वर्डप्रेस ने फ्रेश इंस्टॉल करना है, एक डेटाबेस पहले से बना लो, ठीक है। एक डेटाबेस बना लो, जैसे ग्रुप टैग बन गई है, तो मैं ग्रुप टैग 2 बना देता हूँ, ये 1 बना देता हूँ, ग्रुप टैग 1। ये मैंने विंडोज की एक हर को आप हर दफा नई डीबी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, आपको एक नई कॉपी चाहिए होगी। अब क्योंकि जब मैं दोबारा से वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा तो मेरे पास यही फाइल आएगी जो मैंने पहले से बनाई है। मैं एक काम करता हूँ कि इस कंप्रेस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, फ्रेश इंस्टॉलेशन आप लोगों के लिए कर देता हूँ, जो कि आप लोगों को उसमें मसला ना आए समझने में। चलो जी, wordpress.org पे गए, गेट वर्डप्रेस पे क्लिक किया, डाउनलोड किया। जैसे ही मैं डाउनलोड करूंगा तो मुझे पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग फाइल अवेलेबल है, मैं कहता हूँ कि ओके, उसको खत्म करो और नई डाउनलोडिंग कर लो। तो नई फाइल वो डाउनलोड कर रहा है, आईडीएम जो है मेरे सिस्टम पे वो नई फाइल को डाउनलोड जैसे ही कर लेता है, उस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट टू फाइल नेम, फोर्थ ऑप्शन एक्सट्रैक्ट में पिक करेंगे। जो फोल्डर आएगा मेन, जिसमें वर्डप्रेस के सब फोल्डर्स होंगे, WP कंटेंट एडमिन इंक्लूड्स, उस मेन फोल्डर को कॉपी करेंगे, और अगर जैम्प है तो htdocs में, एम्प है तो www में, वैम्प है तो www में। तो ये आ गया जी मेरे पास डाउनलोड्स में, कंप्रेस्ड में 6.2। इसको मैं एक्सट्रैक्ट टू सेम नेम से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। वी गो टू वर्डप्रेस, यहाँ पे हम इसको वर्डप्रेस को कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम इधर आते हैं सिंपली इनटू एफ। मेरे पास एफ में एम्प्स है, एम्प्स में आके www में आके यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लेंगे। यानी मैंने क्या पेस्ट किया है, क्या कॉपी किया है, एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर किया, उस फोल्डर में गया, और यहाँ पे ये वाला फोल्डर जो था जिसमें सारी फाइल्स आ रही थी, जहाँ पे WP एडमिन कंटेंट और इंक्लूड्स आ रहा होगा, उससे पिछला फोल्डर जिसमें ये फोल्डर्स पड़े हुए हैं, वो मेन फोल्डर कॉपी करके मैं अपने एम्प्स के www में आया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब वो पेस्ट होके यहाँ पे आपको शो हो जाएगा वर्डप्रेस। मैं चाहता हूँ इसका नाम ग्रुप 2 हो, मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, और ग्रुप टेक ग्रुप 2। अब टेक ग्रुप 2 के अंदर अगेन मेरे पास एडमिन कंटेंट और इंक्लूड्स का फोल्डर आएगा। सो दिस इज द रियल अरेंजमेंट। बहुत सारे लोग यहाँ पे फोल्डर में फोल्डर बना के रख देते हैं, जो कि गलत है, और डेटाबेस हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम इसको अब एक्सेस करेंगे लोकल होस्ट स्लैश डेटाबेस इंडिपेंडेंट है। वर्डप्रेस की जो कॉपी हमने डाउनलोड करके अनजिप करके एम्प्स में रखी है वो अलग है। इन दोनों को अब लिंक करना है। इंटरलिंक करने के लिए आपने जो फोल्डर का नाम वहां पे लिखा था वही फोल्डर का नाम यहाँ पे दें, तो आपका जो सेटअप है वो रन होगा। अच्छा,
हम चेक कर लेते हैं जी, टेक ग्रुप 2 लिखा हुआ हमने, ग्रुप टेक नहीं लिखा जी, टेक ग्रुप 2 कर लेते हैं जी। अब मेरा डीबी नेम जो है वो आई थिंक ग्रुप टेक है और मेरा फोल्डर नेम जो है वो टेक ग्रुप है, तो ये तो डिफरेंट हो गए। तो मैं अपनी डेटाबेस को रीनेम भी कर सकता हूँ। मैं ग्रुप टेक 1 है, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ पे आके ऑपरेशंस में ये रीनेम की ऑप्शन है, आपने जो इसका नाम रखना है आप पूरा नाम रख ले, टेक ग्रुप 2। तो ये मेरी डेटाबेस रीनेम हो गई। अब इंस्टॉलेशन के सेटअप के अंदर आके सबसे पहले हम यहाँ पे देखें ना, अब आप लैंग्वेज अगर वर्डप्रेस डिफरेंट और लैंग्वेजेस में इंस्टॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इवन उर्दू में आप वर्डप्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इंग्लिश ही रहने दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। डेटाबेस का नाम चाहिए होगा, डेटाबेस का यूजर नेम चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा, डीबी होस्ट चाहिए होगा, टेबल प्रीफिक्स चाहिए होगा। तो डेटाबेस का नाम हमने चेंज कर लिया जी, ग्रुप टेक 2 कर दिया। यूजर नेम हमें डिफॉल्ट याद रखिएगा, हमेशा आप कोई भी एम्प वैम्प जैम्प इस्तेमाल कर रहे हैं यूजर नेम रूट ही होगा, और जैम्प इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगर वैम्प या माई एसक्यू इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एम्प्स को, तो यहाँ पे माई एसक्यूएल का पासवर्ड देंगे आप, सबमिट पे क्लिक करेंगे। कैन नॉट सिलेक्ट डीबी, अच्छा जी क्या मसला हो गया, टेक ग्रुप 2 मैं एग्जैक्टली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मसला किसी और को भी आ रहा था, ये मसला मुझे भी आ गया, तो ट्राई अगेन करते हैं। अब डेटाबेस का नाम सही दूंगा तो ये डीबी सिलेक्ट कर लेगा, यूजर नेम रूट, पासवर्ड माई एसक्यूएल। तो जिनको ये मसला आया था वो भी यही मिस्टेक कर रहे थे, डेटाबेस का नाम गलत था। सबमिट किया, रन द इंस्टॉलेशन किया। तो अब आपको डेटाबेस का अपना टाइटल देना है, इस साइट का नाम क्या होगा। मैं करता हूँ जी ग्रुप टेक रिपीट WP। यूजर नेम, साइट का एडमिन यूजर नेम क्या होना चाहिए जिससे आप रोज वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हैं। एडमिन, पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं, टेस्ट रखना चाहते हैं ताकि आप पासवर्ड रिमेंबर नहीं कर रहे और ना कर सकते हैं, इसलिए आपने कंफर्म यूजर वीक पासवर्ड किया। ping.waqas@gmail.com ये मेरा ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दिया। डिस्करेज कर दिया सर्च इंजन को, इंस्टॉल कर दिया वर्डप्रेस को, ठीक है। Now you are able to log into WordPress, admin, test, and you are logged in. Now you are into the site और यहाँ पे जो भी चेंजेस करना चाह रहे हैं वो इजीली कर सकते हैं। दूसरी चीज जो सेकंड स्टेप जो मुझे समझ में आ रहा है, काफी सारे लोगों की अभी भी काफी सारी क्वेरीज होंगी जो कि इन द लेक्चर ड्यूरिंग द लेक्चर वो क्लियर नहीं हो सकती। सो आई ट्राई कि मैं फ्राइडे का जो दिन है वो डेडिकेट कर दूं 1 hour completely for your queries। तो जिन जिन के इश्यूज हैं फ्राइडे वाले दिन वो इवन स्क्रीन शेयर करना चाहे मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस करना चाहे कर सकते हैं। रेदर देन कि हम फ्राइडे को कोई नई चीज सीखें रोज, हम फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा पोर्शन फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन, और जो बाकी जो क्वेरीज होंगी उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट, you can install it and you can sell this service on Fiverr now। अब आपकी पहली गिग का आपके पास सामान पूरा हो चुका है, आपको सिर्फ अपनी गिग की जो तजीनो आराइश करनी है और वो बना के उसको सारा डिजाइन करके आप लगा देंगे। सो अगर हम यहाँ पे देखें इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो यू विल फाइंड दिस गिग वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन एंड कस्टमाइजेशन, थीम वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन। तो हम तकरीबन इंस्टॉल वर्डप्रेस वाला काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको गिग्स मिलेंगी और उन पे रिव्यूज और वहां पे आपको 5 स्टार रेटिंग्स भी नजर आ रही होंगी। तो अब आप एक स्किल सीख चुके हैं कि वर्डप्रेस को आपने कैसे इंस्टॉल करना है। अगली स्किल ये है कि थीम को कैसे इंस्टॉल करना है, डेमो डेटा कैसे इंपोर्ट करना है। उसके बाद हम अपनी पहली गिग जो है वो फाइवर पे लॉन्च कर देंगे। ओके गाइस, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आई एम नॉट एबल टू टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई अंडर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। जो भी आंसर्स होंगे आपके फेलोज भी वहां पे आपको आंसर कर देंगे, मैं भी आंसर कर दूंगा, और फ्राइडे को हम कुछ अर्से के लिए डेडिकेट कर देंगे फॉर आवर Q&A सेशंस। ओके, आमना तारिक, आमना तारिक, हमारा तारिक, ओके या क्या क्वेश्चन आपका? सर इन केस अगर हमारे कोई लेक्चर्स मिस हो जाते हैं किसी भी रीजन से, तो वो हमें दोबारा मिल सकते हैं? नहीं बेटे, पॉसिबल ही नहीं है।
इट्स लाइक इम्पॉसिबल। जैसे आप खाना खाना नहीं ना आप छोड़ सकते, दिन में एक टाइम लाजमी खाते हैं, वैसे ये 1 घंटे का लेक्चर आपका लाजमी है, 1 से 1.5 घंटे का, इसको छोड़ नहीं सकते। थैंक यू। आयशा नसीर। सर मैंने वैम्प इंस्टॉल कर लिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन में से हमने किस किस को सिलेक्ट करना है। सबको सिलेक्ट कर लें, डजंट मैटर। चलिए ठीक है सर। और दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन था कि हमें मतलब कैसे पता चलेगा कि हम टेक्निकल ग्रुप 1 में हैं 2 में है, क्योंकि अभी भी मैंने वो फॉर्म फिल नहीं किया, मुझे कुछ आप किस इशू है ग्रुप में हो? लैपटॉप में आप तो किस ग्रुप में हो? ये तो आपने अजीब बात कर दी है। कैसे ग्रुप में हो आप? लाइक ये ग्रुप है, ये ग्रुप 2 है, मैं इसके ग्रुप 2 में मेंबर्स हैं। हूँ। लेट्स सपोज दीज आर द मेंबर्स। आपका नाम क्या है? आयशा नसीर। यही नाम है एफबी पे भी? जी जी बिल्कुल। आयशा नसीर, ये आप ग्रुप 2 में है। जी सर। आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? जी जी ग्रुप ज्वाइन किया। तो आप कह रहे थे ना कि ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज होगी। नहीं, मुझे आप वो असल फॉर्म में हमारे एक और हैं ट्रेनी फैसल साहब, वो उम्रा पे गए हुए हैं, ईद के बाद उन्होंने वापस आना है, तो उनकी क्लास भी मेरे पास है। तो आई थिंक वो टेक 1 है, ग्रुप टेक 1 है शायद, सर तो जो वो भी आपने मेरे क्लास साथ है। फॉर्म दिखाया था वो मुझे ना नजर नहीं आ रहा ग्रुप पे। बेटे कल का मैंने आपके ग्रुप में पहले शेयर किया हुआ है, मैं उसको पिन पोस्ट कर देता हूँ। फर्दर किसी और की क्वेरी है, आई हैव टू एंड इट इन 2 मिनट्स। किसी और की कोई क्वेरी है तो उनको पूछने दें, आपकी क्वेरी अब रिजॉल्व हो चुकी है। ओके, फॉर्म जी मैं पिन कर दूंगा आप लोगों के लिए, उसकी टेंशन आप छोड़ दें, आपको नजर आ जाएगा। हैंड्स डाउन कर लें हमारा और आयशा। सिफ्ते हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये एरर एस्टैब्लिश डेटाबेस कनेक्शन आ रहा है, वो तो नहीं रिजॉल्व हो मैं रहा। इसको करवाऊंगा कल के लेक्चर में। हम लोग जरा जल्दी स्टार्ट करेंगे, आपने मेरे साथ स्क्रीन शेयर करनी है, और ताकि आपका इशू रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, ठीक है। ओके। हुसनैन। हुसनैन वालेकुम जी सलाम। मैंने पूछना था कि विंडोज के लिए एप्स भी चल सकते हैं या नहीं चलता? चल सकता है, मैं चला रहा हूँ, बट वैम्प कर लेंगे तो इजी रहेंगे। मुझे एम्प्स इसलिए इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि मैं मैक से शिफ्ट हुआ था, इसलिए मैं उसको प्रेफर कर रहा हूँ। तो मैक पे मैं एम्प्स इस्तेमाल करता रहा हूँ, आप विंडोज पे वैम्प इस्तेमाल कर लें, दैट इज बेटर। अगर ऐप चल गया तो ठीक है, ना चला तो फिर वैप अगर करना चलता है तो ठीक है, नो है। प्रॉब्लम। चलता है तो ओके, नो इश्यूज। वो ये एक ही करना है, वैसे इन हाँ, तीनों कोई की एक जरूरत ही नहीं करना है। है, कोई एक ही करना है। वैम्प इज बेटर देन एम्प्स। एम्प्स के अपने कुछ फायदे हैं, लेकिन वो अभी स्टेज पे आई डोंट थिंक सो उनको डिस्कस करने की जरूरत है। सो तो आप सबसे वैम्प बेस्ट कर लें वैम्प तो रहेगा, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन में वही है, पहले वही कर लें। यप 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 यप। थैंक यू सो मच। ओके। ये NKJS2020 ये किसने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है? MK600PK, हु इज दिस वन? सर आई एम सॉरी, इट्स मी। अपना नेम तो चेंज करें ना। सर वो मैं क्लास के दौरान कोशिश कर रही थी लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था। ओके, क्विकली 1 मिनट है मेरे पास, जो क्वेरी है सर फटाफट पूछ लो। सर मेरे पास ऑलरेडी जैम्प जो है इंस्टॉल था, तो अब मैं उसका न्यू वर्जन इंस्टॉल करने लगी थी, तो पहले वाला मैंने डिलीट किया। तो सर उसकी ना 3 फाइल्स रह गई थी और वो डिलीट ही नहीं हो रही थी। और जब मैंने न्यू इंस्टॉल किया तो सर इसमें जब मैं अपाची और MySQL को स्टार्ट करती हूँ तो फिर आगे मैंने से एक वैम्प बोला डायलॉग था, बॉक्स सारे अपनी। मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने कहा था जिनके पास ऑलरेडी जो इंस्टॉल है मत छेड़िएगा, प्लीज मत छेड़िएगा, मत छेड़िएगा। सर वो पुराना वर्जन था 3.3.0। अच्छा, आपने अब आप वैम्प करें, जैम्प ना करें। वैम्प करें, जैप ना करें, क्योंकि जैप में आप 30 मिनट चाहिए, और 30 मिनट से भी हमारे पास है नहीं उसको स्क्रीन शेयर करके देखने के लिए। जी सर। तो फ्राइडे वाले दिन इसको देखेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके गाइस, आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर हियर। सी यू गाइस टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा। आपके कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी किसी की पेंडिंग रह गई है, सो प्लीज पोस्ट दैट इन द ग्रुप। आई विल रिस्पॉन्ड इन द कमेंट्स।